हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई सा चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट कर देंगे, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है ना, किसका वेरिएशन क्या है, ज्यादा है। और दो तरह के डेटा दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं किसी क्लास के ना। मान लो किसी क्लास के किसी स्कूल के अंदर 11th क्लास के अंदर दो सेक्शन है, ए और बी है ना, ए और बी, और उसमें 80 नंबर का एक अपन ने एग्जाम लिया तो 10 से 20 के बीच में जो नंबर आए ए सेक्शन के वो कितने बच्चे थे, ऐसे 19 थे, 20 से 30 वाले 17 थे, 30 से 40 वाले 32 थे, 40 से 50 वाले 33 थे और 50 से 60 वाले 40 थे, 60 से 70 वाले 10 बच्चे थे और 70 से 80 वाले 9 बच्चे थे सेक्शन ए के अंदर। इसी तरह से सेक्शन बी के अंदर बच्चे दे रखे हैं ना। ये डेटा अपन को गिवन है और हमें पूछा किसके अंदर बिखराव ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है ना। तो मैंने देखा 15.3 के इंट्रो में क्या देखा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो किससे फाइंड करते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार अपॉन इंटू 100 है ना, इंटू 100। ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसका वेरिएशन ज्यादा होगा और वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा ना, लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा ना। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो होगा उसका वेरिएशन भी क्या होगा, कम होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबल होगा। वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। और यहाँ सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अपन शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, h अपॉन n अंडर रूट n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi yi की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi yi की होल स्क्वायर। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपन को यहाँ पे फाइंड करना है ना। और x बार क्या था, शॉर्टकट मेथड जो 10th क्लास के अंदर अपन ने स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि सीखी थी, उससे a प्लस समेशन fi yi अपॉन समेशन f इंटू एच, ये फाइंड करेंगे ना। तो पहले मेरे को डेटा ए के लिए ये सब सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, फिर डेटा बी के लिए सब सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके बताऊंगा कौन सा मोर वेरिएबल है और कौन सा लेस वेरिएबल है ना। तो पहले डेटा ए की बात करता हूँ ना। कैलकुलेशन टाइम इसमें काफी लगेगा ना, तो जहां पे बड़ी कैलकुलेशन होगी मैं वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन रोक के कर दूंगा, जिससे कि आपका वीडियो लेंथ ही नहीं होगा ना, आप बोर नहीं होंगे ना। तो देखते हैं फॉर डेटा ए है ना। पहले डेटा ए की बात करते हैं, फॉर डेटा ए है ना, ए की बात चलिए। तो उसमें अंक जो है वो क्या है, इससे सीधा मैं ना ये जो सारणी दे रखी है, टेबल जो दे रखी है, उससे सीधा मैं एक्स आई फाइंड कर रहा हूँ ना। इससे क्या फाइंड कर रहा हूँ, एक्स आई है ना। एक्स आई क्या होते हैं, मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट कैसे होंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा ना। तो ये टेबल नहीं लिख रहा दोबारा मैं, सीधा एक्स आई ना। 10 और 15 20 30 को 2 से डिवाइड किया 15, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25, फिर 35। क्यों कर रहा हूँ इतना शॉर्ट में, क्योंकि जगह चाहिए मेरे को, डेटा ए की भी बात करनी, डेटा बी की भी बात करनी है ना। तो चलो देखते चलो, 35 इन दोनों को डिवाइड किया जोड़ के 2 से तो 45, 110 को 2 से डिवाइड किया तो 55, फिर 65, 135 65 है ना, और 80 100 कितने हो जाएंगे, 170 को तो 80 85 सॉरी 75 कितने देंगे 150 है ना, 150 75 150 ठीक है। फिर है एफ आई क्या दे रखा है, 9 17 32 33, ए डेटा जो 9 17 32 33 40 10 9 40 10 9, ये आ गया एफ आई है ना। फिर अपन इसमें क्या फाइंड करना, अपन को पहले मीन फाइंड करना ना, मीन। तो उसके लिए मैं वाई आई जो है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है ना, ये वाला कॉलम। तो एक्स आई क्या है, ये रहा। इसके अंदर बीच वाली वैल्यू को मैं ए मान लूँगा ना, लेट ए इक्वल्स टू एक्स आई के अंदर 45 को ना, 45 को ये मानूंगा। और एच क्या है इनका, वर्ग अंतराल कितने कितने का, 10 10 का ना। तो 15 में से 45 जाएंगे, माइनस के 30 को 10 से डिवाइड किया तो माइनस के 3, फिर माइनस के 2, फिर माइनस 1 0 1 2 3 ठीक है। फिर आ जाएगा एफ आई वाई आई
तो क्या जाएगा 9 × 27 माइनस के, 17 दूनी 34 माइनस के, और 32 × 32 माइनस के, और 33 0 0, 40 × 40, और 10 दूनी 20, और 9 × 27। ठीक है, माइनस के कितने हो गए, माइनस के कितने हो गए 7 4 11, और 2 13, माइनस के 7 4 11 13, एक आंसर 3 6 9, माइनस के तो 93, और प्लस के 7 6 4 4 8 है ना। तो कितने माइनस के समेशन एफ आई वाई आई कितना आया, माइनस के 7 और 6 है ना, 87 3 90 6 93 है ना। और एफ आई कितना है, समेशन एफ आई, क्योंकि मीन फाइंड करना ना मेरे को, 9 7 16, और 2 18, 3 21, और 9 30, 3 4 3 4, तो 9 7 16, 2 18, 3 21, और 9 30, 3 10, 9 3 और 1 4, 4 8, 3 11, 3 14 15, 150 कितने हैं, 115, 15 मतलब 150। ठीक है, चलो तो मीन फाइंड करते हैं। देयरफॉर मीन एक्स बार इक्वल्स टू, है ना, एक्स बार इक्वल्स क्या, ए कितना है 45 प्लस, और सिग्मा समेशन एफ आई वाई कितना है माइनस के 6 अपॉन एफ आई कितने 150 इंटू 10 था, 0 से 0 कट गया, और 3 की टेबल में 2, 3 की टेबल में 5, 3 की टेबल में 2 है ना। तो एफ आई वाई आई है ना, इस ये आगे और चलेगा ना। देखो ये क्या हो जाएगा, एफ आई ये है ना, मी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये कॉलम चाहिए, एफ आई वाई आई स्क्वायर है ना, एफ आई वाई आई है, इसको वाई आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ आई वाई आई स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखो कैसे, इसको इससे है ना 27 दिया 81 प्लस के माइनस इंटू माइनस प्लस, 34 दूनी 68, 32 1 का 32, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 40 1 0 0, 40 1 40, 20 दूनी 40, 27 दिया 81। ठीक है, तो इसका भी सम चाहिए, समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 1 9 2 11 और 1 12, 8 1 9 2 11 1 12, आंसर 1 9 9 8 8 8 16 और 1 17, 3 20 6 26 8 34, 342 है ना, 342। अब इसका मीन भी फाइंड कर देना, तो क्या जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू 45 माइनस है ना, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 4 0.4 है ना, तो 44.6, एक्स बार इक्वल्स कितना आ गया 44.6, किसका ए का, किसका एक्स बार किसका है, ए का। ठीक है, देयरफॉर एक्स बार आ गया तो क्या फाइंड करेंगे अब, समेशन सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सीधी पुट करो ना, फॉर्मूला लिखने की जगह नहीं है, क्योंकि जगह मेरे को इसमें फॉर डेटा बी के लिए भी ये सब काम करना है, तो मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए, तो हटा दूंगा ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के अंदर सीधी वैल्यू पुट करूँ, एच की जगह 10 अपॉन एन की जगह 150 अंडर रूट एन की जगह 150 इंटू एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना 342 माइनस समेशन एफ आई वाई आई की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर 36 है ना, तो 1 0 से 1 0, 1/15 अंडर रूट 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 15 चौक 60 और 3 63, 6 15 × 45, 6 51 माइनस 36 है ना, तो 1/15 इंटू, तो अंडर रूट के अंदर 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए तो 6 और 2 और ये 51 है ना, तो रूट नहीं फाइंड करें ना, ये समेशन ऑफ ए सिग्मा ए है ना, जो क्या है अंडर रूट 51264 अपॉन 15 है ना, ये आया सिग्मा आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया फॉर डेटा ए के लिए ना, देयरफॉर CV ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए है ना, वो फॉर्मूला लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 51264 अपॉन 15 इंटू में एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना है अपना, एक्स बार कितना है 44.6 इंटू 100 है ना, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगा है ना, ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, ये पढ़ा रहने दो, ये इसको सब एक बार पढ़ा रहना ना,
इसको पड़ा रहने दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो डेटा ए की बात होगी। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं डेटा बी के लिए ना। इसी तरह डेटा बी के लिए मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सीधा करके दिखा रहा हूँ। डेटा बी के लिए ना ये वाली जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। उससे पहले आप वीडियो को रोक के नोट कर लें, या मैं वो उसमें अगर सारी की कैलकुलेशन ये रिपीट करूंगा तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि ये चीजें जो मैंने डेटा ए के लिए की वही मैं वहाँ बी के लिए करने वाला हूँ। तो वीडियो को रोक लें यहाँ पे एक बार। चलो जी, डेटा बी के लिए मैंने जो इधर काम कर रखा था वो काम इधर दोबारा कर दिया कि एक्स आई देखो वही बनेगा इसके लिए। एफ आई डेटा बी के लिए हीरा 10 20 30 25 है ना हीरा। फिर वाई आई है ना, वाई आई वाला कॉलम एक्स आई वाले कॉलम में ये माना वो 45 और एच 10 है, और एक्स बार भी इसी तरह से है ना। एक्स बार भी कितना आया 44.6, जो यहाँ आया था 44.6 आ गया था ना। अब है सिग्मा बी है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डेटा बी है ना। तो h कितना है 10 अपॉन n कितना है 150 अंडर रूट 150 इंटू है ना 150 इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर 366 माइनस एफ आई वाई माइनस 6 की स्क्वायर तो 36 है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 1/15 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 छक्का 90, 1 जीरो तो ये रही, 15 छक्का 90, 90 और 6 96 और 9 15 45 और 9 54 माइनस 36। ठीक है, तो कितना गया 1/15 अंडर रूट के अंदर कितने 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 3 गए तो 6 और 5 और 54 है ना। तो कितने आएंगे अंडर रूट 54564/15 ये आ गया सिग्मा बी है ना। अब देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर डेटा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा बी जो कितना है अंडर रूट 54564/15 अपॉन में क्या आता है एक्स बार बी 44.6 इंटू 44.6 इंटू 100 और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा 100 है ना। तो देखो अब देखो आप है ना, इंटू में 100 इसके है, इंटू में 100 इसके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहे हो ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अपॉन में क्या है 15 इंटू 446 15 इंटू 446 है ना। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा ज़्यादा। तो देखा अपन ने किसका, इसका इक्वेशन सेकंड से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका अधिक है, बी का ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी ग्रेटर देन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा ए, देयरफॉर डेटा बी इज मोर वेरिएबल है ना, मोर वेरिएबल, ज्यादा क्या कर रहा है विचरण कर रहा है ना। किसका बिखराव ज्यादा है तो डेटा बी का बिखराव क्या है ज्यादा है। इस तरह से करेंगे ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। टाइम देखो कितना लगा कैलकुलेशन का है, लेकिन जो आपने पीछे काम कर रखा है वो की वो चीजें रिपीट हो रही हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपके 6 मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का आएगा। करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, करते जाओ ध्यान से। बस कहीं भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों बोर्ड पे हैं। पहले 2 नंबर देखते हैं ना। दो नंबर में करवाऊंगा नहीं, आपको समझा दूंगा, आप खुद से कर लेंगे ना। क्या कह रहे हैं 2 नंबर में, शेयरों एक्स और वाई के नीचे दिए गए मूल्यों से बता लिया कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है ना, किसका जो रेट है शेयर का वो मोर स्टेबल है ना। मोर स्टेबल कौन सा होगा, जो देखो जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, और वो स्टेबल क्या होगा लेस स्टेबल है ना। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है लेस है उसका वेरिएशन भी क्या होगा लेस होगा, और स्टेबल वो क्या होगा ज्यादा होगा ना। तो मतलब अपन ने ये जो स्टेबिलिटी चेक करनी है वो किस पे टिकी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे ना। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मेरे पास फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। और कैसे डेटा है, एक्स के लिए अनग्रुप्ड डेटा है और वाई के लिए भी कैसा अनग्रुप्ड डेटा है ना। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए सिग्मा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार है ना की स्क्वायर अपॉन n। ये था एक्स आई माइनस एक्स बार की स्क्वायर अपॉन n। ये था अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का ना। तो एक्स आई तो ये देर के सारी वैल्यू एक्स आई है, पहले एक्स बार फाइंड करके और उससे आ जाएगा सिग्मा ना। और एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन n है ना।
मतलब जितने भी डेटा है सबको, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी की संख्या। ये दोनों वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और दोनों डेटा में एक्स और वाई में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स बार फाइंड करेंगे, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी की संख्या करके, फिर ये वेरिएशन का स्क्वायर का सम करेंगे ना, उसके स्क्वायर का सम करेंगे। चेक कर ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला था क्या, थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ, 15.2 में ना, 15.2 के अंदर स्टार्टिंग में है ना, एक्स, हाँ ये ही है ना। और अंडर रूट में था ना, अंडर रूट में था है ना, अंडर रूट में था। ये सारी वैल्यू कहाँ थी, अंडर रूट के अंदर। वो तो वेरिएशन था ना, सिग्मा स्क्वायर था ना। चलो ये है, यहाँ से क्या जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आ जाएगा, और इस फॉर्मूले से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो कम स्थिर होगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना विचरण गुणांक कम होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा अधिक स्थिर होगा ना। ये तो करेंगे आप खुद से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं कौन सा बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 बताने वाला हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो जाएगा, इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। 3rd नंबर में क्या कह रहा है, एक कारखाने की 2 फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन का विश्लेषण निम्न प्रकार है ना। मतलब कोई फैक्ट्री है, उसमें कर्मचारी जो दे रखे हैं, कितने कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की संख्या ना, मतलब x1 x2 इस तरह से चल के, x1 कर्मचारी मान लो, फर्म ए की बात करूं मैं तो x1 x2 x3 इस तरह से टोटल कितने हैं, 586 कर्मचारी। देखो वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या ए के लिए ना, फर्म ए के लिए ना, तो यूँ लिखेंगे। और ये क्या x1 क्या, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, तो समेशन क्या होगा, समेशन fi है ना, समेशन fi या दिया है फर्म ए के लिए, फर्म ए के लिए, और इधर किसकी बात चलेगी, फर्म बी के लिए, है ना। क्या दे रखा आपको, वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या को किससे लिखेंगे, fi से है ना, fi या xi या n से है ना, n कितने हैं, संख्या कितनी है, n को किससे लिखते हैं, समेशन fi कितने हैं, 586, और इसमें कितने हैं, समेशन fi कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, 648, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है, मासिक वेतनों का माध्य है ना, मीन दे रखा है, मीन दे रखा है x बार ऑफ ए, कितना दे रखा है, 5253, और इधर क्या दे रखा है, x बार b इक्वल्स टू 5253 रुपीज़। दोनों सेम है, मीन दोनों का सेम है ना। वेतनों के बंटनों का प्रसरण है ना, प्रसरण को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इधर कितना है, a, सिग्मा स्क्वायर a इक्वल्स टू 100, तो सिग्मा a इक्वल्स टू √100, तो कितना दे देगा 10 है ना। और सिग्मा स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1:1, तो सिग्मा b इक्वल्स टू √1:1, तो कितना आ गया 11 है ना, 11 आ गया, ठीक है। चलो ये तो डेटा जो गिवन था उसकी बात है ना। ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है ना, टोटल वेतन है ना, टोटल वेतन कैसे निकलेगा, औसत क्या है, हर कर्मचारी को कितना रुपए दे रहे हैं, वो कितने रुपए दे रहे हैं, 5253 रुपीज़ दे रहे हैं, और कितने कर्मचारी हैं, टोटल 586 दे रहे हैं, ठीक है। किसकी राशि अधिक है, तो गुणा करो इसको गुणा करो, 5253 को गुणा करना है 586 से, कैलकुलेशन है देखो, 36 18, 1 6 35 और 31, 6 2 12 3 15, और 6 35 और 1 31, 8 3 24, 8 5 40, 2 42, 8 2 16 4 20, 40 2 42, 5 3 15, 15 ये 5 25 1 26, 2 5 10 12, 1 25 और 1 26, तो 8 5 2 6 1 7 1 8, और 6 4 3 7 10 3 30 78 258, 30 78 258, ठीक है। इसका टोटल वेतन, इसकी फर्म बी की बात चलेगी, तो टोटल वेतन किसको, एवरेज क्या है, एवरेज है 5253 इंटू टोटल कितने कर्मचारी हैं, 648 है ना। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 648 को मल्टीप्लाई करेंगे अब यार 5253 से, 648 ना, तो 8 3 24,
2, 40 2 42, 4, 16 4 20, 2, 40 2 42, 4 3 12, 5 1 20 और 1 21, 4 2 8 और 2 10 21 और 6 3 18 और 5 30 31, 3 6 15, 1 30 और 1 31, तो 4 4 9 3 10 4 3 34, 340 394 4, 340 394 4। तो देखो किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, किसका वेतन ज़्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, वेतन, फर्म बी का वेतन अधिक है, फर्म बी का कुल वेतन अधिक है ना, का कुल वेतन अधिक है, अधिक है। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। फिर क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, क्या पूछा, व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है, विचरण अधिक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू सिग्मा ए 10 अपॉन ये कितना है 5253 इंटू 100, ये ए के लिए है ना। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी सिग्मा ए कितना है 11 अपॉन 5253 इंटू 100, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है ना। तो किसका विचरण अधिक है, देखो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर किसका बड़ा है, बी का है ना, तो बी का है ना। तो सेकंड में क्या लिखोगे, अतः फर्म बी के वेतनों का विचरण अधिक है ना, विचरण अधिक है, ये तो है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बी का ही चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। आंसर नंबर थर्ड 5.3 में थर्ड नंबर 5.3 में थर्ड बी दोनों में बी है ना, बी है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि टीम ए द्वारा एक स्तर में 70 में खेले गए फुटबॉल के मैचों के आंकड़े दिए गए है ना। कोई टीम ए है और किसी 70 के अंदर उसने मैच खेले और उसके आंकड़े यूं हैं, गोलों की संख्या ना, 0 गोल किए ऐसे कितने मैच थे, 1 थे। 1 गोल वाले 9 मैच खेले इसने टीम ए ने, 2 गोल वाले 7 मैच खेले, 3 गोल वाले 5 और 4 गोल वाले 3 मैच खेले। टीम ए के आंकड़े तो ये दे रखे हैं, ठीक है। टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य दे दिया है ना, प्रति मैच है ना। टीम बी ने जितने भी मैच खेले उन मैच में जितने भी गोल किए उनका जो एवरेज गोल था 2 गोल प्रति मैच था और गोलों का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, इतना था। किस टीम को अधिक संगत समझा जाना चाहिए, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब कौन सी टीम क्या है ज्यादा स्टेबल है ना। स्टेबल कौन सी होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो ये क्वेश्चन में क्या है, घुमाने के लिए एक टीम के तो डेटा दे दिया और दूसरे का सीधा अपन को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया ना। तो करते हैं बात, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना पड़ेगा ना। तो फॉर टीम ए है ना, आंसर में फॉर टीम ए है ना, एक्स आई क्या है, 0 गोल 1 गोल 2 3 4 है ना। और टेबल दे दी, ग्रुप डेटा है और उसमें कैसा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ आई क्या है 1 9 7 5 3 है ना। तो वाई आई फाइंड कर लेंगे क्योंकि क्या इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है ना। तो वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच कितना यहाँ पे 1 1 का है ना, और वाई आई ए को किसको मानेंगे, इसको ना माना ए बराबर 2, एच बराबर क्या है 1 है ना। 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 है ना। देखो ना 0 माइनस 2 सॉरी 0 माइनस एक्स आई कौन सा, ये वाला कॉलम, इसमें से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 अपॉन में 1 है ना। 1 माइनस 2 तो माइनस 1 0 1 2 ठीक है। फिर आएगा एफ आई वाई आई क्या आएगा 2 एकम 2 माइनस के 9 0 5 एकम 5 3 दूनी 6 प्लस के तो 11 और माइनस के भी 11। तो समेशन एफ आई वाई आई कितना आया 0 और ये कितना है समेशन एफ आई ऐड कर दो 10 7 17 5 22 3 25 देख लो 5 3 8 7 15 1 16 9 25 ठीक है। फिर क्या चाहिए एफ आई वाई आई स्क्वायर है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए ना, एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो देखो क्या होगा एफ आई और वाई आई है ना 2 दूनी 4 9 एकम 9 प्लस के 0
5 एकम 5, 6 दूनी 12, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, समेशन FI/YI स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, 9 4 13, 5 9 4 13 5 18 और 12 30। तो मीन पहले फाइंड कर दो ना, x बार a, टीम ए के लिए x बार कितना हो जाएगा, a कितना है 2 प्लस समेशन FI/YI 0 हो गया ना, तो मीन कितना आया 2 आया, मीन कितना आया 2 आया ना, क्योंकि FI/YI की वैल्यू 0 है। ठीक है साहब, ठीक है, तो इसका आप क्या फाइंड करेंगे, पहले समेशन सिग्मा अंडर रूट h अपॉन या h अपॉन n है ना, n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n FI/YI स्क्वायर माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n FI/YI की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 25 अंडर रूट n की वैल्यू कितनी है 25 इंटू FI/YI स्क्वायर 30 माइनस FI/YI की वैल्यू कितनी है 0 है ना, 0 है, तो 1 बट्टा या 25 दिया 75 बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या है 25 है ना, 25, तो कितना आएगा, चलो एक बार सिग्मा ए है ना, कौन सी टीम के लिए, ए के लिए ना, तो सिग्मा ए देखो क्या आ जाएगा 750 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 है ना, कितने बचे 3 है ना, 4 350 है ना, 5 बार तो छोटा जाए 5 25 20 2 22 छोटा है, 7 बार देखिए 749 7 28 32 है ना, 7 बार है ना, कितना 7 बार तो 329, 7 इसमें ऐड किया तो 54 है ना, 10 में से 9 गया तो 1 और 1 में से 4 में 2 गया तो 2.00, 5 5 25 5 चौक 20 भी ज़्यादा हो जाएगा तो 3 है ना, 27 544 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 21 है ना, ये भी बढ़ा जाएगा तो 3 बार है ना, 27.3 अपॉन में 25, तो सिग्मा ए इक्वल्स कितना जाएगा 25 एकम 25 2 103, देखो ना 25 एकम 25 2 पॉइंट लगा दिया 3 ऊपर चला गया तो 23 है ना, 23 25 एकम 25 2 बच गए, पॉइंट आगे ऊपर चला गया, ऊपर से 3 23 हो गया, फिर 0 230 25 60 200 25 निमा 225 9 है ना, तो लगभग कितना आ गया 1.1 है ना, सिग्मा ए कितना आ गया लगभग 1.1, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स क्या आएगा सिग्मा ए 1.1 बट्टा में एक्स बार कितना है 2 इंटू 100 है ना, तो 10 1 0 से 1 0 की 110 55 है ना, कितना है सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए कितना आया 55, कितना आया 55 आया ए के लिए, टीम ए के लिए आ गई तो वैल्यू है ना। अब अपन बात कर रहे हैं बी की है ना, बी की बात कर रहे हैं फॉर टीम बी, फॉर्मूले कोई से भी नहीं लिख रहा ना मैं, फॉर टीम बी है ना, क्या दिया माध्य है एक्स बार कितना दे दिया 2 और ये दे दिया, ये बी की बात चली ना, कितना दे दिया 1.25, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो सी वी इक्वल्स टू सिग्मा 1.25 अपॉन एक्स बार कितना है 2 इंटू 100, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे इंटू में 100 आएगा वो कट जाएगा, तो सी वी ऑफ बी कौन सी टीम क्या बी का 6 दूनी 12 2.5 है ना, देखो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है बी का ना, तो कौन सी टीम है सिंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, देयरफॉर टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट है ना, मोर कंसिस्टेंट मतलब ज़्यादा संगत कौन सी है टीम ए है ना, विश्वास ज़्यादा ए पे किया जा सकता है, इस तरह से करेंगे। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर फोर्थ 15.3 में फोर्थ नंबर टी में बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई और भार के योग और वर्गों का योग नीचे दिए गए ना, मतलब लंबाई को लिख रखा है x से 1 से 50 तक के जो आंकड़े हैं ना, 50 आंकड़े, जैसे कोई वनस्पति लंबाई है, पहला है x1 फिर x2 फिर x3, इस तरह से कितने हैं x 50 तक के कोई वनस्पति है, कोई पेड़ पौधे हैं, उनकी लंबाइयों का योग दे रखा है ना, लंबाइयों का योग दे रखा है कितना, ये रहा, और लंबाइयों के वर्गों का योग दे रखा है वो कितना, ये रहा। इसी तरह भार को लिख रखा है वाई आई से 50 पौधे हैं, इनका भार भी होगा, उनके भारों का योग कितना दे रखा है, ये रहा, और उनके भारों के वर्गों का योग ये दे रखा है। तो लंबाई या भार किसमें अधिक विचरण होगा ना, किसमें अधिक विचरण होगा, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, और उसमें जो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसका विचरण क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसका विचरण क्या होगा, कम होगा, है ना। तो गिवन डेटा पहले लिखते हैं ना आंसर में। पहले किसकी बात करते हैं, लंबाई के लिए, है ना, वनस्पति की वनस्पति की लंबाई x के लिए, है ना, क्या दे रखा है अपन को, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इक्वल्स कितना दे रखा है 212, और समेशन i इक्वल्स टू 1 to n नहीं 50, n कितने 50 है ना 50, और एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स दे रखा है 902.8, है ना। और इधर क्या है, भार के लिए ना, भार के लिए वनस्पति के भार के लिए, भार के लिए, है ना, समेशन आई इक्वल्स टू, भार को किसे लिख रहेगा, वाई आई से ना, 1 to 50 वाई आई, सभी भारों का कितना दे रखा है 261, और समेशन आई इक्वल्स 1 to 50 वाई आई की स्क्वायर इक्वल्स कितना है 1457.6, है ना। ये क्या चेक कर ले रहे हैं, डेटा तो यही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख गया मैंने, 212 902.8 और 261 1457.6, बिल्कुल सही, ये देख है ना। हमें देखना है कि लंबाई में ज़्यादा विचरण वेरिएशन है या भार में ज़्यादा वेरिएशन, तो मैं लंबाई का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगा और भार का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगा, दोनों में किसका ज़्यादा है उसी में विचरण क्या होगा, ज़्यादा, है ना। उसके लिए है ना, सिंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार ऑफ एक्स इंटू 100, है ना। मानक विचलन किसका लंबाई का, और लंबाई का ही माध्य और इंटू 100, है ना। इधर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, तो क्या होगा सिग्मा वाई अपॉन एक्स बार ऑफ वाई इंटू 100, है ना। तो मेरे को पहले क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए ना, एक्स बार क्या होगा, देयरफॉर एक्स बार ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन आई इक्वल्स 1 to n एक्स आई अपॉन n, है ना। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू देखिए मेरे को ना, कितनी है 212/50, है ना। टोटल कितने n कितने हैं 50 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, तो अपॉन में 100 हो जाएंगे, है ना। और 212 424, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 212 424, तो कितना आ जाएगा 4.24, ठीक है। और समेशन ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ एक्स, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन आई इक्वल्स 1 to 50 एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर अपॉन 50, है ना। ये फाइंड करना ना, इसको फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके नीचे लिख रहा हूँ, देखो मैं, समेशन 1/50 तो पड़ा है ना, और समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 50, इसको ओपन करूँ, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, एक्स1 आई एक्स आई की स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार एक्स आई, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा स्क्वायर है मतलब वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका अंडर रूट फाइंड करके कर देंगे ना। तो देखो यहाँ पे देखते चलो आप, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/50 पड़ा है ना, और ब्रैकेट के अंदर समेशन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 50 एक्स आई स्क्वायर दिस, और एक्स बार स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, एक्स बार का स्क्वायर समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 50 1 आ गया ना, प्लस और 2x बार कांस्टेंट है, माइनस 2x बार कांस्टेंट है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 51, है ना।
ठीक है। एक्स आई है, यहाँ पे क्या है एक्स आई, ठीक है। तो देखो 1/50 इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 1 to 50 एक्स बार स्क्वायर कितना दे रखा है 902.8 प्लस एक्स बार का स्क्वायर इंटू 50 माइनस 2 एक्स बार इंटू एक्स, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 212 है ना। चलो जी चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने जाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5 0 9 दूनी 18 और पॉइंट 2 अंक इधर खिसक जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे है ना। चलो ठीक है, और प्लस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू आई मेरे पास अभी ये रही है ना 4 पॉइंट इसका स्क्वायर है ना 4.24 इंटू 4.24, ये 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4.24 इंटू 212, ठीक है। ये आ जाएगा समय सिग्मा स्क्वायर एक्स है ना, इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे आ जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू, फिर वहाँ से आगे क्या आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स है ना, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर अपॉन में एक्स बार कितना है 4.24 इंटू 100, इसी तरह से इसका आ जाएगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है अधिक है ना, कैलकुलेशन आप कर लेना ना, कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि मैं यहीं पे कैलकुलेशन करवाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। जो सेम कैलकुलेशन है जैसे एक्स बार ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे फाइंड किया, इसी तरह से एक्स बार ऑफ वाई एक्स समेशन एक्स वाई समेशन आई इक्वल्स टू वाई आई अपॉन 50 इसका करेंगे, फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई के लिए करेंगे अपन, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y के लिए ना वेट के लिए करेंगे, दोनों में जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा उसका विचरण क्या होगा ज़्यादा होगा, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन आप आगे कंप्लीट खुद से कर लेंगे ना। तो यहाँ पे आगे हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट हुई, मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।